हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट बात उठ रहा है कि परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है BHPSCL का फॉर्म आए हुए, ठीक है, और अभी तक जो है इसके ऊपर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। रीज़न इसके पीछे ये भी है कि अभी जो रिसेंट में कुछ एक दो परीक्षाएं जो होने वाली थी, जैसे कि अगर हम बात कर लें तो PRD डिपार्टमेंट का पंचायती राज डिपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया। ये सारा एग्ज़ाम मैनेज था और इसको मैनेज कौन किया? जो एजेंसी थी उनके द्वारा ही इसको मैनेज किया जाता, धांधली किया जा रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे एजेंसीज़ के अगेंस्ट कार्रवाई हो रहा है। गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया है, कुछ एजेंसीज़ को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। अब इसी संबंध में जो है अब चीज़ें हो रही हैं कि अब जो भी एजेंसी का चयन करना है बहुत फूक फूक के चयन हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और आयोग जो है वो चाह रही है कि परीक्षा जो है बिल्कुल ही समय से, मतलब कि थोड़ा डिले विले भी हो जाए लेकिन फेयर एंड स्क्वायर एग्ज़ाम हो। ठीक है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हो चुका है। दूसरी बात है, जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे CHO हो गया, PRD वाला हो गया, ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में जो है इसका ऑनलाइन ही परीक्षा होने वाला था, लेकिन इन सबको कैंसिल कर दिया गया। PRD वाला तो अब सीधा बोल दिया गया कि अब ये जिला स्तर पे इसका बहाली होगा। ठीक है, और CHO वाला का अभी तक कुछ इसका फाइनली चीज़ें आई नहीं हैं। इस संबंध में बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब बात करते हैं, देखिए, आज जो है 6 जनवरी को आज मीटिंग था। ठीक है, आज मीटिंग था किसके संबंध में? तो एजेंसी फाइनल करने के संबंध में। ठीक है, एजेंसी फाइनल करने के संबंध में आज मीटिंग था और इस मीटिंग में आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है ASO का। ठीक है, किसमें, अगर जो मेरा चैनल देखते हैं सबको ये चीज़ें डिटेल में पता होगी। ASO का भी रिजल्ट आया है, किस में आया है? तो बिहार विधान परिषद के अंदर में। ठीक है, बिहार विधान परिषद का एग्ज़ाम हुआ है और इसका जो है एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया गया है। और ये जो एजेंसी है ये बेंगलोर की एजेंसी है, आप सब जान रहे होंगे। ठीक है, और इस एजेंसी का नाम है ICAF। ये बेंगलोर की एजेंसी है। यही एजेंसी जो है एग्ज़ाम लेने वाली है बिहार विधानसभा का भी। ठीक है, अभी जिसका ASO का, क्लर्क का, प्यून का, इन सब का जो फॉर्म फिल हुआ है, यही एजेंसी एग्ज़ाम लेने वाली है। राइट, तो इसी एजेंसी के बारे में भी जिक्र हो रहा था, क्योंकि देखिए रीज़न है, हो क्या रहा है कि सबसे पहला जो फर्स्ट जो चॉइस है आयोग का, वो क्या है? तो वो TCS है पहला चॉइस। लेकिन TCS एक्चुअली क्या है? फ्री नहीं है। TCS के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SSC होता है उसके परीक्षाएं कंडक्ट करवाने में, और उसके बाद रेलवेज़ के परीक्षा अभी होने वाली हैं, तो इन सब को लेके TCS के पास बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल भी TCS के पास समय नहीं है। तो TCS जो है सीधा डिनाई कर रहा है कि ये, मतलब अभी जो बातें निकल के सामने आ रही है कि TCS डिनाई कर रहा है। ठीक है, अभी ये पुख्ता नहीं हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे उस एजेंसी का भी बात हो रहा है, ICF जो बेंगलोर की कंपनी है, ठीक है, उसकी भी बातें हो रही हैं कि मे बी उसको दिया जा सकता है, लेकिन अभी किसी भी चीज़ को फाइनलाइज हुआ नहीं है। इस संबंध में जब भी फाइनल हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब बात हो रही है कि इसको क्या ऑनलाइन हो सकता है क्या ये, या ऑफलाइन ही होगा परीक्षा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक एजेंसी का फाइनल हुआ नहीं है। कौन सा एजेंसी परीक्षा लेगा ये अभी तक जो है अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है। तो इसमें क्या आदमी समझे? तो यहाँ एक चीज़ समझ के रखिए, देखिएगा, एग्जामिनेशन जो है आपका ये, क्योंकि अब इसके ऊपर मीटिंग होने लगा है तो बहुत जल्द एजेंसी का फाइनल कर लिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है एजेंसी फाइनल होते ही बहुत जल्द इसका सारी चीज़ें इस पे ऊपर कार्रवाई होगी और नोटिस आते ही ध्यान रखिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 7 से 8 डेटों के अंदर में परीक्षाएँ कंप्लीट कर जाएगी, क्योंकि उतना भी ज़्यादा छात्रों की संख्या है नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है जो एग्जामिनेशन की बात अगर हम करें तो ये नियर टू होली, उसी के आसपास में ये एग्ज़ाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले ये एग्जामिनेशन का चांसेस नहीं बन रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह ये सब भी है, लेकिन देखिए अगर ऑनलाइन परीक्षा होता है तो थोड़ा सा फिर कोई दिक्कत है नहीं, बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना रहेगा नहीं। लेकिन ऑफलाइन अगर परीक्षा होता है, क्योंकि ऑफलाइन पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में जो एजेंसीज़ बहुत सी ऐसी हैं जिनको प्रीवियसली दूसरे एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम कराने के लिए जो बातें की जा रही थी वो सब मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए थे। इस वजह से उन सब पे जो है केस हो गया, उन सबको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया जो ऐसे कार्य में संलिप्त थे। तो ऑफलाइन मोड में भी अभी जिक्र हो रहा है, विचार हो रहा है। ठीक है,
बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबली ये जो है आपको ध्यान रखिएगा 20 जनवरी से पहले ये सारा फाइनल कर लिया जाएगा और इसका एग्जामिनेशन नियर टू होली, आसपास होली के आसपास ही ये परीक्षा होने जा रहा है, उसी के आसपास होगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा चांसेस मुश्किल लग रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।